गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी तक इससे पहले कई सारे वीडियो इससे पहले का जो विकास रहा है, संवैधानिक विकास, उससे संबंधित थे। आज भारत परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित वीडियो है हमारा। इस अधिनियम से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या पॉइंट हैं उनको मैं लिखाता रहूँगा, आप लोग उनको नोट करते रहेंगे। और ये अधिनियम अब बहुत महत्वपूर्ण शुरू हो गया है। 1909 हो या 1919 हो या 1935 हो, यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस अधिनियम की हम बात करें तो भारत परिषद अधिनियम को सर्वप्रथम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं इस अधिनियम को। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो भारत में वाइसराय थे। यह अधिनियम सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। फरवरी 1909 को लागू हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत में अगर देखा जाए तो 1892 के बाद में कई सारे दल, जैसे नरम दल, गरम दल या अन्य उग्रवादी दल जितने भी थे, वो लोग भारत की स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे और स्वशासन की मांग करने लगे थे। उसी से संबंधित इस अधिनियम को लाया गया। उनकी संतुष्टि के लिए यह अधिनियम बनाया गया, या इससे पहले जो भी सुधार की आवश्यकता थी वो सुधार करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब सदस्य 69 कर दिए गए थे, जिसमें दो हिस्से में बांटा गया। 37 शासकीय थे और 32 अशासकीय सदस्य बनाए गए। 32 कैसे थे? अशासकीय सदस्य बनाए गए। और छोटे प्रांत जितने थे, छोटे प्रांतों में विधानसभा में 30 सदस्य निर्धारित किए गए। छोटे जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे भारत में, उसमें 30 सदस्यों का निर्धारण किया गया और प्रांतों में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया। ये महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, दूसरा सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर बना था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। कितना कर दिया गया? 69 कर दिया गया, जिसमें 37 शासकीय और 32 अशासकीय थे। छोटे प्रांतों में सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई और प्रांतों में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया गया। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर आगे बात हम करें तो प्रादेशिक चुनाव की नीति अपनाई गई। प्रादेशिक चुनाव हेतु भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु
भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की गई। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल का निर्धारण किया गया। इस अधिनियम में हिंदू मुस्लिम की अब शुरुआत कर दी थी। यहां से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था कर दी गई कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। इसी अधिनियम में फूट डालो राज करो नीति अपनाई गई। क्योंकि वो जानते थे अगर हम मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अन्य लोग जो लोग हैं वो इससे असंतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी और हम लोगों को शासन करने में आसानी होगी। इसी के तहत लॉर्ड मोरले को लिखा था। क्या लिखा था? एक कथन उनका है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कथन किसने लिखा था। उन्होंने कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भी भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका फल बहुत ही अधिक भीषण था और इसी नीति के कारण या इसी अधिनियम में जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी, पृथक निर्वाचक मंडल अपनाया गया था, इसी का परिणाम 1947 में भारत जैसे देश को भोगना पड़ा। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया था और वहाँ पर इसी का असर नजर आया था। अगर भारत की वास्तव में पूछा जाए विभाजन की नींव कब पड़ी, तो विभाजन की नींव 1909 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आया, वहीं पर पड़ गई थी भारत के विभाजन की नींव। फिर इसके आगे अगर हम देखते हैं तो सदस्य, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ भारतीयों को कुछ चीज़ों पे छूट दी गई। उसमें देखते हैं क्या क्या छूट रही थी भारतीयों को। बजट में सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषय में चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। इस अधिनियम के तहत सदस्यों को बजट में विवेचना करने, लोकहित के विषय में चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। इससे पहले हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 1892 में
बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न तब नहीं पूछ सकते थे और ना ही मत दे सकते थे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा संशोधन हुआ, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार अभी भी नहीं उनको प्रदान किया गया था। ये एक अच्छा परिणाम था भारतीयों के लिए। और इसके अतिरिक्त वायसराय की भारत परिषद और कार्यकारिणी में भारतीय लोगों को सम्मिलित किया गया। भारतीय लोगों को सम्मिलित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम इंग्लैंड की भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें सर्वप्रथम इंग्लैंड की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन थे। तो ये भैया थे केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी को भारत परिषद में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में एक सदस्य शामिल किया गया विधिवेत्ता के रूप में, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल थे। और भारत परिषद में कितने सदस्य शामिल थे? 2 सदस्य, एक केसी गुप्ता और दूसरा सैयद बिलग्रामी को शामिल किया गया था। इन्हीं एसपी सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई। लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी, इसी अधिनियम के तहत एसपी सिन्हा को प्रदान की गई। जब ये लोग कार्यकारिणी में शामिल हुए, भारत परिषद में शामिल हुए, तो प्रथम बार इन्होंने संसदीय प्रणाली के बारे में जाना। प्रथम बार भारतीयों को जानकारी संसदीय प्रणाली के विषय में हुई। प्रथम बार संसदीय प्रणाली के विषय में भारतीयों को जानकारी हुई। प्रथम बार भारतीयों को संसदीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में जानकारी हुई। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस अधिनियम का बहुत अच्छा महत्व तो नहीं पड़ा, लेकिन यह था कि इस अधिनियम के द्वारा उदार निरंकुशता की बढ़ोतरी हुई। उदार निरंकुशता बढ़ी, सहमति की नीति अपनाई, और भारतीयों की हिस्सेदारी इस अधिनियम में बढ़ी। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम के तहत केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी को भारत परिषद में शामिल किया गया। इसी अधिनियम के तहत कार्यकारिणी में विधि सदस्य के तौर पर एसपी सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इसी अधिनियम में पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आने वाली परीक्षाओं में या आगामी परीक्षाएं जो भी होंगी उनमें ये प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। इस अधिनियम से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया, और आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सब पॉइंटों को लिखते रहें और उनका रिवीजन करते रहें समय समय पर। अगले वीडियो में मैं इससे आगे का जो भी है 1919
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उसके बारे में बताऊंगा, और फिर धीरे धीरे ये जो भारत का संवैधानिक विकास है आने वाले 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, भारत का संविधान की शुरुआत कर देंगे, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।